राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जम्मू कश्मीर के विधायकों के पास तो समय ही नहीं होना चाहिए था निजी कटाक्ष करने का, एक दूसरे की क्वालिफिकेशन पर कटाक्ष करने का और एक दूसरे को छोटा या बड़ा कहने का, या एक दूसरे के प्रति इन शब्दों का प्रयोग करना। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम कौन हो, मैं जानता हूं तुम क्या करते हो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। ये सब शब्दावली का प्रयोग जब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में होता हो तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जिस जम्मू कश्मीर के हर विधायक की यही मंशा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया जाए, वहाँ के विधायक किन चीज़ों पर फोकस्ड हैं, वहाँ के विधायकों को किन चीज़ों की चिंता सुबह से लेकर रात तक है, वहाँ के विधायक कितने गंभीर हैं आम लोगों की परेशानियों को लेकर। अफसोस होता है असेंबली के अंदर देखते हो आप कि एक महिला विधायक जो इस समय मंत्री हैं एजुकेशन की, सकीना इत्तू, क्या ज़रूरत है उन पर ये टिप्पणी करने की कि उनने पढ़ाई कितनी है, कितनी की है। निजी टिप्पणी करने की ज़रूरत क्या है, और क्या ज़रूरत है एजुकेशन मंत्री को उसके बाद रिएक्ट करते हुए किसी विधायक को ये कहना कि तुम आतंकवादियों के समर्थक थे, तुम आतंकवाद के समर्थक थे। क्या नहीं बिकता घाटी में, और किसने क्या नहीं बेचा घाटी में चुनाव लड़ने के लिए, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। पर यह बात ज़रूर कहूँगा कि जहाँ महिलाओं का नंबर बहुत कम है, बहुत थोड़ी महिलाएँ हैं जो समाज से निकल कर अपना एक रुतबा, अपना एक ओहदा और अपनी एक पोजीशन इस जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाने में कामयाब हुई हैं। उनका काम करने का तरीका कैसा है, वो कैसा काम करती हैं, मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मगर ये ज़रूर कहूंगा कि किसी भी एमएलए को ये हक नहीं है कि वो किसी भी अपने साथी को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके निजी जीवन को लेकर कोई कटाक्ष जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में करे। सकीना इत्तू ने जवाब में जो बातें कही उसमें साफ झलक रहा था कि उन्हें गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो बार बार पढ़ती हैं, लोग बार बार उल्लेख इस बात का करते हैं। मैं इस बात को यहाँ पर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कोई ये न कहे कि आप यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए, आप कॉलेज से फारिग हो गए, आपने बड़ी पढ़ाई कर ली तो आप बड़ा कमाल करते हैं। हम जानते हैं कि बहुत पढ़े लिखों ने जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया। हम जानते हैं जब बहुत पढ़े लिखों के हाथ में जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर के वित्तीय डिपार्टमेंट के साथ क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के बिजली डिपार्टमेंट के साथ क्या हुआ, हमको सब खबर है। तो पढ़ाई को लेजिस्लेटिव बिजनेस के साथ जोड़कर बिल्कुल कतई न देखे। लोगों ने चुनकर भेजा है सकीना इत्तू को। सकीना इत्तू ने कोई एप्लीकेशन नहीं भरा था जो किसी 4 ब्यूरोक्रेटों ने बैठकर तय किया कि आप जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनेंगी। उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव में पुरुषों को हराया और हराकर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर बनी है। ज़रूरत तो इस बात की थी, कटाक्ष करते तो उनके कामकाज पर करते, कटाक्ष करते तो उनके काम करने के तरीके पर करते। लेकिन जब आप कटाक्ष करते हैं, आपने पढ़ाई कितनी की है, आप पढ़े लिखे कितने हैं, तो समझ में ये आता है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर मज़ा लूटने के लिए ये सारी बातें करते हैं। इस बात का ख्याल किया कीजिए कि जम्मू कश्मीर में महिलाओं का नंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में वैसे ही कम है, और जो थोड़ी बहुत हैं अगर वो कोई अपनी बात रख रही हैं या सरकार की अगर कोई जिम्मेदारी उनके कांधों के ऊपर है तो उनको उनके काम के ऊपर आंकिए। उनकी पढ़ाई, उनकी क्वालिफिकेशन पर अगर बात करेंगे तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी।